मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में अपना एक न्यू एग्जांपल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा बेसिक ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिस भी बच्चे ने ये इसका बेसिक नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले जाके इस पूरे टॉपिक का बेसिक देखना, देन उसके बाद आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्लियर? और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो मैं वही बात कहूंगी कि एग्जाम्पल करने से पहले, उसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें एग्जाम्पल में बोला क्या गया है, ठीक है। बात समझ आई? क्योंकि सबसे पहले हम हर एग्जाम्पल की रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज आपको क्रैमिंग करनी ना पड़े। क्लियर हो गया? अब देखो, टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। अब तक हम क्या कर रहे थे, जब भी हम दो फोर्सेस की बात कर रहे थे, इसकी टू फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे थे तो हमेशा हम P Q इसी तरीके से लेते थे, ठीक है। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या कर दिया इन्होंने, एक मिनट, दूसरा ले लेते हैं इस पे, रेड। इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो फोर्सेस P Q नहीं लिए, इन्होंने इस बार टू फोर्सेस P प्लस Q और P माइनस के Q, दो फोर्सेस लिए हैं। पहला फोर्स जो है वो P प्लस Q है, दूसरा फोर्स जो है वो P माइनस Q है। अब दोनों के बीच का जो एंगल है, मेक एन एंगल टू अल्फा विद वन अनोदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो टू अल्फा है। तो देखो, हम पहले यहाँ पे इस वाले केस में हम किस तरीके से करते थे, यहाँ से, यहाँ P है, ये Q है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे होता था हमारे पास अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं सेम ऐसे ही पैटर्न रहेगा। ये P प्लस Q है पहला फोर्स, दूसरा फोर्स यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल क्या है इस बार, टू अल्फा। तो ये हमारा बेसिक है। अब जो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया कि भाई दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 12 है। आगे क्या बात की गई, देयर रिजल्टेंट। अब इनका रिजल्टेंट देखो, यहाँ पे हम रिजल्टेंट मानते थे आर, तो यहाँ पे कोई रिजल्टेंट ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या मान लेंगे, आर। क्या मान लेंगे, आर। कि दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास क्या है, आर है। इतना क्लियर हो गया। अब जो मेन लाइन है, जो चेंजेस है, वो है यहाँ से ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो कैसे चेंजेस है। वहां पे क्या होता था कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होता था, ये रिजल्टेंट होता था आर। अब ये जो है थीटा एंगल बनाता था P से, ऐसे ही लेते थे हम, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक। बट यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट है इनका वो एंगल बनाता है थीटा, बट बेटा P से नहीं, किससे बनाता है, विद द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन। जो ये मेरे पास एंगल है टू अल्फा, इसका जो बाइसेक्टर होगा उसके साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, P के साथ नहीं। देखो, जब तक कुछ भी ना बोला गया हो कि भाई रिजल्टेंट, हमें सिंपल बोल दिया गया कि इसकी डायरेक्शन बताओ, मतलब थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम सिंपल क्या है भाई कि P से एंगल जो है डायरेक्शन जो बताता है वो थीटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये तो हमारा बेसिक था। बट जब हमें एग्जांपल में या क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि अब हमें रिजल्टेंट P वाला नहीं चाहिए, जो एग्जांपल में बोला उस हिसाब से चलना है, तो वो कह रहा है कि दोनों टू अल्फा का जो बाइसेक्टर होगा उससे एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इतना, मतलब ये पूरी की पूरी रूपरेखा मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमें शो करना है दिस इक्वल टू दिस, टेन थीटा इक्वल टू, मतलब P टेन थीटा इक्वल टू Q टेन अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया। अब मैं इसका पहले डायग्राम बनाऊंगी, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, वहां पे जगह कम थी, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या बुक के नोट, जो हमारे नोट्स MSc के, उससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो दिए गए नंबर्स पे हमें डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस क्या क्या है, एक बार फिर लिख लो, P प्लस के Q और P माइनस के Q। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये और ये। तो ये फोर्स मान लिया मैंने P प्लस पे, क्योंकि पहला वाला फोर्स हम यहीं पे मानते हैं, P प्लस के Q, और ये वाला मैंने फोर्स मान लिया यहाँ पे P माइनस के Q। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है मेरे पास टू अल्फा। सभी को शो हो रहा है 12, मैंने अंदर की साइड लिखा क्योंकि बाहर में बाइसेक्ट करूंगी तो वो इजी हो जाए, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 12। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो मैं यहां से
पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। एक मिनट, कहीं से भी कुछ भी चीजें सही से बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, तो ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, आर, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो ये सारा प्रोसीजर तो हम पहले भी करते थे कि भाई एक फोर्स है दूसरा फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल ये है, यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो इतना काम कर लिया। बट यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आया, जो मेन चेंजेस था, हमेशा हम जब भी डायरेक्शन रिजल्टेंट की निकालते थे तो वो इस वाले से निकालते थे, क्लियर, यहाँ से। अब उन्होंने यहाँ से नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि जो रिजल्टेंट है ना, वो इन दोनों के, जो मेरे पास दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, उसके बाइसेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो भाई पहले जब बाइसेक्टर से बना रहा है तो मैं इस पूरे 2 अल्फा का, जो मेरे पास 2 अल्फा है, इसका बाइसेक्टर करूंगी, ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं हुआ, ये प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं। अब ऐसा लगे भी ना कि बाइसेक्टर है, हाँ अब लग रहा है थोड़ा सा, अब ठीक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब भी सही नहीं बना, एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ से करके, हाँ ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मैंने बाइसेक्टर बना दिया, दोनों एंगल। अब बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि पूरा एंगल अगर 2 अल्फा है तो बाइसेक्टर क्या करता है, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना बना, अल्फा, और ये वाला एंगल कितना बना, अल्फा, क्योंकि पूरा का पूरा 2 अल्फा है, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो आधा आधा क्या होगा इसका, 2 अल्फा का, अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो अल्फा ऊपर अल्फा नीचे, तो इतनी बात समझ आ गई, क्लियर, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे चीजें हम कर रहे हैं कि हमारे पास P प्लस क्यू एक फोर्स है, P माइनस के क्यू एक फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 2 अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट इनका आएगा R, वो दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर है, अब मैंने सॉरी, बाइसेक्टर जो है ये वाला है, इसको मैंने अभी नाम दे देते, बाइसेक्टर हो गया ये। तो बाइसेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है यहाँ पे, बाइसेक्टर से एंगल बना रहा है थीटा। ये थोड़ा सा बारीक करूं यहाँ पे, थीटा एंगल, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक ये चीजें आपको सब क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम नाम रख देते ओ ए, यहाँ पे बी होता है, ये सी, ठीक है, और ये मैं दे देती हूँ टी, क्लियर हो गया, सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट। ये हमारा बेसिक होता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एग्जाम्पल हमारे पास ये केसेस दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि भैया यहाँ से आपको एंगल नहीं बनाना, हमें ये एंगल नहीं बनाना, हमें जो लेना है वो इस एंगल के बाइसेक्टर से एंगल थीटा बना रहा है, नीचे वाला नहीं लिया, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, आप सिर्फ जो आपके बुक में डेफिनेशन मतलब पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, जो ये डायग्राम मैंने बनाया है वही लिखा हुआ है कि लेट P प्लस के Q एंड P माइनस के Q बी द टू गिवन फोर्सेस एंड द एंगल बिटवीन देम 2 अल्फा, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमें दिया हुआ है ना, ये पूरा यही लिखना है। तो मैं यहीं पे ये चीज लिख रही हूँ और डायग्राम आपका बन चुका है। अब इसका सॉल्यूशन जो हमें प्रूफ करना है वो हम अब करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मैं यहीं पे अब इसका सॉल्यूशन आगे लिखने जा रही हूँ, सॉल्यूशन। तो आई होप डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें पास क्या है, हेयर हेयर टू फोर्सेस P प्लस के Q एंड P माइनस के Q आर गिवन, ये हमें दो फोर्सेस क्या है, गिवन है। एंड द एंगल ठीक है, द एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस इज 2 अल्फा। द एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस, जो दो गिवन फोर्सेस हैं, बिटवीन टू गिवन फोर्सेस, दो गिवन फोर्सेस जो है उनके बीच का जो एंगल है वो 2 अल्फा, ये हमें दिया हुआ है। एंड देयर रिजल्टेंट makes an angle theta with the bisector of the angle between them। ये सब चीजें जो है हमें
गिवन है, ठीक है। ये here two मतलब here two forces P and P plus के Q, P minus के Q are given and the angle between two forces to given forces is 2 अल्फा और इनका रिजल्ट जो है, रिजल्टेंट जो है वो इनके बाइसेक्टर से जो है एंगल थीटा बना रहा है। अब जो आपने यहाँ पे ये चीजें मानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट OD इज, ये OD तो है, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, AOB, एंगल AOB। एंगल AOB या तो आप ऐसे लिख लो या वैसे एंगल, ठीक है, दैट इज एंगल AOB। एंगल AOB जो है ये मेरे पास जो एंगल है इस 2 अल्फा मतलब 2 अल्फा जो है एंगल AOB, इसका जो बाइसेक्टर है वो OD है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें और लिख सकते हो कि OA जो है मेरे पास रिप्रेजेंट कर रही है फोर्सेस P प्लस के Q को, OB जो है P माइनस के Q को, एंड OC जो है वो रिजल्टेंट को। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप उसको करके लिख रहे हो, ठीक है। मैंने मेन चीज आपको लिखवा दी कि भाई गिवन क्या है, देन हमने यहाँ पे जो बाइसेक्टर माना है वो क्या है, मेरे पास बाइसेक्टर जो है OD है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो फोकस रहेगा वो इस वाले ट्रायंगल पे रहेगा। अब ये मेरे पास क्या है, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे OA, एक मिनट, OACB आर पैरेललोग्राम। देन तब पैरेललोग्राम है ये पूरा का पूरा, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, देन इक्वल होती है। तो मेरे पास OA किसके पैरेलल होगी, BC के, एंड इक्वल भी होगी, OA इक्वल होगा BC के, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड। उसके बाद OB पैरेलल होगी AC के एंड इक्वल भी होगी, OB इक्वल टू AC, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास OACB जो है एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड इक्वल, दिस साइड पैरेलल टू दिस और इक्वल, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मेरे पास जो यहाँ पे OB है, OB क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, P माइनस के Q। तो भाई जो OB होगी इतनी AC होगी, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, P माइनस के Q। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, OB कितना है मेरे पास, P माइनस के Q, तो इंप्लाइज AC कितना हो जाएगा मेरे पास, P माइनस के Q, क्योंकि ये दोनों क्या है, OB इक्वल टू है AC के। तो OB मेरे पास P माइनस के Q है, तो ये भी AC भी क्या हो जाएगी, P माइनस के Q। तो इतना बात समझ आ गई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज है आपका इस डायग्राम में ध्यान देना है, अब आगे लिख पाऊंगी। मेन चीज इस डायग्राम में ध्यान देना, डायग्राम क्या है भाई, ये सब चीजें लिख लेना आप। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एंगल कितना मेरे पास अल्फा, और ये एंगल कितना है मेरे पास थीटा। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ओनली दिस एंगल, ये देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है, अभी मैं सिर्फ इसके बाद, ये पूरा एंगल है अल्फा, इतना एंगल है ये थीटा, तो भाई इतना एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस थीटा। किसी को कोई डाउट, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज अब लिखने वाली हूं कि मेरे पास एंगल, मुझे निकालना है एंगल, एक मिनट, एंगल कौन सा, COA, एंगल COA क्या होगा मेरे पास होगा COA। तो मेरे पास ये पूरा का DOA, एंगल DOA माइनस एंगल DOC, एंगल DOC, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो डायग्राम से बताया। देखो यहाँ पे ये चीज द्वारा बना रही हूं मैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये P प्लस के Q है, ये P माइनस के Q है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये R जा रहा है, और यहाँ से ये जा रहा है मेरे पास यहाँ तक है OD, ठीक है। तो मेरे पास ये पूरा एंगल कितना है अल्फा, इतना एंगल है ये थीटा। तो वही चीज लिखी है मैंने, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, द्वारा बता रही हूँ, उस चीज को ध्यान से समझना। तो मुझे निकालना है बेटा ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे COA एंगल किसके इक्वल होगा, कि भाई मैं इस पूरे एंगल से, ये ध्यान दे रहे हो, इस पूरे एंगल से DOA से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं, ये वाला एंगल हटा दिया तो बचागा क्या, रिमेनिंग है, तो अल्फा माइनस थीटा। इस पूरे एंगल की वैल्यू है अल्फा, इसकी वैल्यू है थीटा, तो अल्फा माइनस थीटा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बेटा लिख दी, अल्फा माइनस थीटा, क्लियर। अब जो न्यू पॉइंट यहाँ पे बताने जा रही हूँ उस चीज को ध्यान देना।
इसको मैं यहां से इरेज कर रही हूं। अब यहाँ पे दो साइड देखना, ये वाली और ये वाली, दोनों साइड मतलब इस तरीके से है ना, ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐसे पैरेललोग्राम में दिस ओबी और एसी, ओबी और एसी, क्लियर, ठीक है, ओबी और एसी। अब यहाँ पे ये वाली ओसी जो है, अगर मैं ओ और सी को मिला रही हूं तो ये इसे ऊपर निकाल दो, ठीक है, तो ये ओसी इस तरीके से जा रहा है ना, ये आगे, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे पैरेलल लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे हम कुछ एंगल्स पढ़ते थे, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब चीजें हमने पढ़ी है, तो उसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो देखो ये अंदर ये ना, इधर वाला एंगल लाइन के इधर है, तो ये इधर वाले के इक्वल होगा, दिस इज द अल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्लियर, देखो अल्टरनेट एंगल, ये इस एंगल के मतलब एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये एंगल्स क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे भाई, अल्टरनेट एंगल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, एक एक पॉइंट बता रही हूं, एंड एंगल बी बीओसी, बीओसी इक्वल होगा एंगल ओसीए, एंगल ओसीए, जिस भी एंगल की हम बात करते हैं वो मिड में आना चाहिए, वो मिड में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ओ की मिड में आना चाहिए, क्लियर। अब इतना हो गया, तो मेरे पास एंगल OCA, तो यहां से मेरे पास एंगल OCA क्या निकल के आएगा, जितना एंगल BOC होगा। अब BOC कितना मेरे पास, देखो BOC किस किस से मिलके बन रहा है मेरे पास, इस एंगल से और इस एंगल से, देखो पूरा का BOC ये है मेरे पास, यहां से ध्यान देना, दिस BOC ये पूरा एंगल है, तो ये पूरा एंगल किससे बन रहा है, यहाँ पे इतना अल्फा है और इतना थीटा है, तो टोटल कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा। आगे बात समझ, देखो BOC निकालना था, तो यहाँ पे मेरे पास D है, मतलब OD वाला, ठीक है, बाइसेक्टर, तो ये एंगल मेरे पास अल्फा है और ये इससे थीटा एंगल बना रहा, तो टोटल कितना होगा बेटा, ये अल्फा प्लस थीटा, वो चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है मेरे पास, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्लियर हो गया, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से मेरे पास डायग्राम में दिस एंगल यही तो है OCA, एंगल OCA क्या है, अल्फा प्लस थीटा, एंगल OCA अल्फा प्लस थीटा। अब हमारा काम बन गया, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमारा काम बन चुका है। अब आप कहोगे मैम कैसे बन चुका है, अभी बताते, इतना यहाँ तक लिख लेना बेटा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस, पूरा मैंने ओवरव्यू बता दिया कि किस तरीके से है, कैसे है। अब हम आगे चलेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो डायग्राम में बन के आया है उसमें मैं सिर्फ अब क्या लूंगी, ट्रायंगल वाला पोर्शन लूंगी। कौन सा ट्रायंगल वाला पोर्शन लेना, देखो यहाँ पे हम बनाएंगे और सारा मैं डॉटेड बनाऊंगी, यहाँ पे है मेरा पास O पॉइंट, ठीक है, दिस इज मेरे पास यहाँ पे ठीक है, ये ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, मुझे ये वाला डार्क चाहिए, ठीक है, जो डॉटेड चाहिए वो डॉटेड वाला, ये मेरे पास डार्क, ठीक है, तो यहाँ O है, ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है, ठीक है, क्लियर। अब और जो चीजें थी वो चीज मैं नहीं लिखूंगी, अब मेरे पास ये वाला यहाँ पे R है, ठीक है, तो मेरे पास देखो COA एंगल कितना, अल्फा माइनस थीटा, यही है ना, अल्फा माइनस थीटा, और मेरे पास OCA कितना है, अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल है अल्फा प्लस थीटा, बस मुझे इतना पोर्शन चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसी में आपको सारा चीज समझा दिया मैंने, यहाँ पे हर पोर्शन आपको अलग अलग करके समझाया है, जो आपको क्रैमिंग करने की जरूरत ना पड़े, क्लियर। अब देखो ये पूरा पैटर्न करा क्यों गया है, किस लिए किया गया है, हमें जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमें साइन रूल का अप्लाई करना है। कौन सा, साइन रूल, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा साइन रूल, साइन रूल को जो यूज करना है उसके लिए अब मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल को टारगेट करना था। ये मेरे पास दिया हुआ था P प्लस के क्यू और यहाँ पे मैंने लिया था P माइनस के क्यू, तो मुझे ये पूरा ट्रायंगल चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दिस इक्वल टू दिस, तो P माइनस के क्यू आ गई, साइड्स आ चुकी हैं, अब मुझे एंगल्स निकालने थे, तो एंगल्स मेरे पास इस हिसाब से दिए हुए थे कि मुझे सिर्फ ये वाला निकालना था और ये वाला, तो हमें वहां पे एंगल्स पूरे ऐसे दिए हुए थे, तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये एंगल आ गया। अब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, तो ये अल्फा, ये थीटा है, तो अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, तो मैंने सिर्फ कोई काम
किया है। यहाँ पे साइन रूल लगाने के लिए मैंने ये सारा वर्क किया है, ठीक है, क्लियर। अब साइन रूल क्या होता है उसको समझा देती हूँ, फिर हम अपने काम पे चलते हैं। साइन रूल क्या होता है बेटा, जो भी मेरे पास ट्रायंगल होता है इस तरीके से ए बी सी, ए जो ये एंगल ए है, ए के सामने वाली ए लेंथ बोल रही हूँ, बी एंगल के सामने वाली बी लेंथ की, सी एंगल के सामने वाली सी, ऐसे हम ये लेते हैं कि भाई एंगल ए के सामने वाली की जो लेंथ है वो ए है, बी एंगल के सामने वाले की बी है और सी वाले के सामने वाले की सी है। अब साइन रूल क्या कहता है, तो देखो साइन रूल आ रहा है तो ऑब्वियसली साइन का यूज हुआ होगा, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, ए बी सी जो साइड होती है वो लिख लेते हैं अपॉन इक्वल टू बी अपॉन इक्वल टू सी अपॉन जो साइड्स है वो लिख लेते हैं। साइड लिखने के बाद जैसे ये वाला साइड लिखा है तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ए, तो साइन के साथ आपने लिखना है एंगल ए, ठीक है। अब बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन बी, सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन सी, तो दिस इज द साइन रूल। यही मैंने वहां पे अप्लाई करना है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि भाई जोन सी साइड चाहिए ना उसके सामने वाला एंगल को नीचे रखना, साइन लगा के, सामने वाले एंगल को नीचे साइन लगा के, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो चीज अप्लाई करने जा रही हूँ जो साइन फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई होगा वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली साइड P प्लस के क्यू, पहले मैं सिर्फ साइड लिख लूं जैसे आपके उसमें लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। तो मेरे पास क्या ओ ए, यहाँ पे लिख लेना ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी में बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है भाई, ओ ए साइड ली मैंने अपॉन इक्वल टू ए सी अपॉन, सिर्फ हमें ये वाला नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये दोनों लेने, इसी से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी, ठीक है। अब मेन चीज आता है नीचे साइन लगा दो। अब ये रूल जो है ना साइन रूल बहुत जगह यूज होगा, साइन कोसाइन रूल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्रमिंग करने की जरूरत नहीं है कि भाई ट्रायंगल है साइड अपॉन साइन एंगल, उसके सामने वाला एंगल, साइड अपॉन साइन और सामने वाला एंगल, साइड अपॉन साइन और सामने वाला एंगल, ठीक है, इस तरीके से। तो साइड अपॉन इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, तो साइन के साथ आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, साइड अपॉन साइन सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये अल्फा माइनस। आपको सिर्फ ये देखना है कि जोन सी भी आप साइड ले रहे हो, मैंने ओ ए ली तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, और ये वाली ली तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, तो वो ले रखना, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास ये पोर्शन आ गया। अब मेरे पास ओ ए क्या है, P प्लस के क्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी P प्लस के क्यू अपॉन साइन क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या P माइनस के क्यू, AC की वैल्यू P माइनस के क्यू, तो यहाँ पे P माइनस के क्यू अपॉन साइन, और ये एंगल क्या है मेरे पास अल्फा माइनस थीटा, तो यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा। तो आई होप यहाँ तक ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, P प्लस क्यू, P वाले मतलब एक साइड, साइन वाले एक साइड, अपनी अपनी फैमिली में विचारों को ले जाओ, ठीक है। क्या करो, अपनी अपनी फैमिली में इनको ले जाओ, तो P प्लस के क्यू अपॉन P माइनस के क्यू, ये ऊपर बैठा है तो इधर आके नीचे, ठीक है, बेचारा इधर नीचे है तो इधर जाके ऊपर, तो यहाँ पे आ गया ये अपॉन साइन माइनस के अल्फा माइनस थीटा। पर अभी हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो चीज प्रूफ अभी हुई नहीं है, ठीक है, हमें प्रूफ करनी है ये पोर्शन। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रूल और अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम जानते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के हिसाब से। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लेना बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है, देखो जो भी मैं भी यहाँ पे बता देती हूँ, A बाय B है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, कि जब इसमें हम ये रूल अप्लाई करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं इक्वल टू में C बाय D ले लूं, ठीक है, इक्वल टू वाला, वो कहता है कि जो ऊपर बैठा है ना उसको ऊपर नीचे दोनों जगह ऐसे लिख दो, ठीक है, जो ऊपर बैठा है ना उसको ऐसे लिख दो, लिख दिया, ठीक है, ऊपर वाले को, और जो बेचारा नीचे वाला है उसको एक बार प्लस एक बार माइनस, नीचे वाला है उसको एक बार प्लस एक बार माइनस, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है, कि जो ऐसे होता है, जो ऊपर वाला है उसको बेचारे को ऊपर नीचे बैठा दो, ऊपर नीचे बैठा दो, नीचे वाले को एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही काम अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाला क्या है P प्लस के क्यू, तो ऊपर वाले को बेटा ऊपर भी बैठाओ
और नीचे भी बैठाओ, ऊपर वाले को ऊपर नीचे दोनों जगह बैठा दो, ठीक है। सिमिलरली प्रोसीजर बेटा आप करोगे यहाँ पे, ऊपर वाले को ऊपर भी बैठाओ, ऊपर वाले को नीचे भी बैठाओ, ठीक है, कि दोनों जगह बैठाना है भाई, ऊपर वाले को ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी बैठा दिया। अब जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, P माइनस के Q, तो P माइनस के Q एक बार प्लस, ठीक है, और एक बार माइनस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन को प्लस, ठीक है, और नीचे माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बात समझ आ गई क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंड रूल, ऊपर वाले को ऊपर 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 नीचे बैठाओ, ऊपर नीचे बैठाओ, नीचे वाले को एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब जो ये बचा है इसको सॉल्व कर लो और आपका सॉल्यूशन मतलब जो प्रूफ करना है वो निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से Q कैंसिल, क्योंकि भाई सेम है, एक लड्डू था, एक ही लड्डू खा लिया तो बचा कुछ नहीं, मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे एक लड्डू यहाँ बैठा, एक लड्डू यहाँ बैठा, दो, कितने लड्डू हो गए भाई हमारे पास, हो गए मैम 2 लड्डू, ठीक है। एक लड्डू यहाँ पे एक लड्डू यहाँ पे, कितने हो गए 2 लड्डू, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को सोल्व करोगे तो P प्लस के Q, अब भाई नेगेटिव वाले पर्सन का क्या मतलब होता है कि जहां भी एंट्री करेगा साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे एंट्री करेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे भाई P लड्डू थे, P ही लड्डू खा लिए, बचे क्या कुछ नहीं। अब यहाँ पे Q लड्डू थे, अब Q लड्डू ही और मिल गए हमें, तो कितने बचे 2Q, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या थे, Q लड्डू थे, Q लड्डू खा लिए, तो भाई तो कुछ बचा नहीं बचा। फिर P लड्डू मेरे पास थे, P लड्डू और आगे, तो कितने बचे 2P, हमारे पास कितने आगे 2P। सिमिलरली ऐसे, ठीक है, जिसको लड्डू पसंद होंगे वो चीज समझ जाएगा, ठीक है। अब मुंह में पानी नहीं आना चाहिए भाई, अभी पढ़ाई चल रही है, पहले पढ़ाई करो फिर जाके लड्डू खाना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल, ये पोर्शन एज इट इज, ठीक है। तो अगले पेज पे हमें बचेगा यहाँ पे बेटा P अपॉन Q, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस के साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। ये बचा है ना, एक बार देख लेते हैं, यस ये बचा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा ये वाला, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, और साइन A माइनस बी का फॉर्मूला भाई छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस का सॉरी साइन A प्लस बी यहाँ पे, साइन A माइनस के बी यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है ना, दिस और दिस, तो 2 फॉर्म है यहाँ पे, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, यही होता है। अब माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, ठीक है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, ठीक है, क्लियर। अब ये वाली वैल्यू उठा के भाई इनकी जगह इनकी रख दो। अब A की जगह जो है यहाँ पे अल्फा है, B की जगह क्या है थीटा है, तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पहला देखो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अब सिमिलरली इसका ओपन कर दो इस वाले का, तो ये क्या होगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस के कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसका करो, नीचे वाले का सेम वही चीज है, बस साइन चेंज होने हैं, ऊपर वाला ही उठा के रख दो, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस के कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भाई एक कम लिख दिया क्या मैंने, नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। ये आगे तक कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या, इसका ओपन किया, इसका ओपन किया, फिर इसका ओपन किया, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो प्लस माइनस 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 प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन जब एंट्री करता है तो वो साइन को क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे कोस अल्फा साइन थीटा भाई सेम सेम है, पर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो कैंसिल। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा कोस थीटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, दिस कैंसिल दिस, ठीक है। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P अपॉन Q इक्वल टू, देखो सेम चीज है ना, ट्वाइस हो जाएगी 2 साइन अल्फा, और सब्र रखो पूरा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये और ये साइन सेम है, तो 2 कॉस अल्फा साइन थीटा, क्योंकि भाई सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा ना, डबल हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका फाइनल सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है P अपॉन Q। अब देखो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस मतलब टेन, और एंगल क्या है अल्फा। सिमिलरली देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर। तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, अभी इसको हम बोल देते हैं भाई अभी तू रुक, तेरे को अभी सेटल करते हैं। ठीक है, सेटलमेंट कराते हैं यहाँ पे। अभी सेटलमेंट कैसे भाई, साइन थीटा इधर ले आओ, ले आए, डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड, सॉरी कॉस है, कॉस थीटा। ठीक है, क्यू डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। अब बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो पी टेन थीटा इक्वल टू क्यू टेन अल्फा, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, पी टेन थीटा इक्वल टू क्यू टेन अल्फा, पी टेन थीटा इक्वल टू क्यू टेन अल्फा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। पहला सिंपल सी चीज है, आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम में आपको सिंपल जो दिया हुआ है ना गिवन, उस हिसाब से कि पी प्लस के क्यू, पी माइनस के क्यू, मेरे पास दो फोर्सेस है, उनके बीच का एंगल अल्फा है। तो बाइसेक्ट करेगा ओडी, मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर मान लिया, तो ये अल्फा तो ये अल्फा। ठीक है, फिर मेरे को जो प्रूफ करना है उसके लिए मैं सिर्फ इतने ट्रायंगल को लूंगी, तो इतने ट्रायंगल में मुझे लगाना है यहाँ पर क्या, साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल के लिए मुझे साइड तो पता है, P प्लस के Q है, अब मुझे इस वाली साइड का पता करना है, तो मुझे पता है दिस इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये हो गया P माइनस के Q। तो साइन रूल के लिए साइड तो मिल गई, अब इस साइड के लिए ये एंगल चाहिए, इस साइड के लिए ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल अब हम ढूंढेंगे। तो मुझे पता है ये पूरा एंगल है अल्फा, इसमें से अगर ये एंगल हटा दो थीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस थीटा। क्लियर, और दिस इज द पैरेलल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एंगल इक्वल टू होगा दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल अल्फा है, ये थीटा, तो पूरा एंगल कितना है अल्फा प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस थीटा। अजी भाई दोनों एंगल मेरे पास निकल के आ गए। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है, दिस P प्लस के Q मतलब दिस साइड अपॉन साइन दिस एंगल। ठीक है, और दिस साइड अपॉन साइन इसके सामने वाला एंगल। ठीक है, इसके सामने वाला एंगल। क्लियर, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके देखा कि अभी भी नहीं आया, तो हमने यहाँ पे यूज किया कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, और हमारे पास फाइनली वो चीज प्रूफ होके आ गई। तो मैंने इसको आप में बिल्कुल शॉर्ट में भी बता दिया कि हमें क्या क्या दिया हुआ था और हमने कैसे कैसे अप्लाई की, क्योंकि मुझे साइन फॉर्मूला अप्लाई, साइन फॉर्मूला नहीं, साइन रूल अप्लाई करना था, तो उसके लिए मुझे साइड चाहिए और अपोजिट मतलब उनके सामने वाले क्या चाहिए, मुझे एंगल चाहिए। क्लियर, उसके सामने वाला एंगल चाहिए, तो एंगल पता करने के लिए भाई मुझे वो सारा फंडा करना पड़ा। तो आई होप हमारी ये लेक्चर सीरीज आपको काफी पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।